हिस्टेरिकल पेट दर्द क्या होता है? अगर आपने मेरी आज ये वाली बात समझ ली, तो समझ लीजिए आपकी आज की क्लास जो है वो सक्सेसफुल हो गई। सिंपल चीज़ बताता हूँ, जिन बच्चों का दर्द पेट दर्द स्कूल जाते वक़्त होता है, पेपरों के वक़्त होता है, ठीक है? या जिस लेडी को जब घर में कोई ज़िम्मेवारी पड़ जाती है, कोई काम करना पड़ता है तो उसका पेट दर्द होने लगता है। अच्छा याद रखें, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जो बच्चा स्कूल जाते वक़्त पेट दर्द से रोता है, उसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि उसे पेट दर्द नहीं है, वो बहाना कर रहा है। हाँ, वो बहाना कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे पेट दर्द होता है। हिस्टीरिकल का मतलब ही यही है कि वो सिम्पटम्स उसे फ़ील होते हैं, ठीक है? ये समझ लीजिए, उसे पेट दर्द होता है लेकिन फिर भी वो बहाना ही है, क्योंकि उसका कारण है। तो मैंने मेरे हिसाब से अपनी प्रैक्टिस में कम से कम मतलब इसको मैं 2 डिजिट में नहीं बोलूँगा, 3 डिजिट्स में नंबर है पेशेंट्स के, बच्चों के, जो स्कूल जाते वक़्त रोते थे, पेट दर्द होता था, उल्टी भी आ जाती थी। तो उनको मैंने स्टेनोमेट दवाई से ठीक किया है और कोई दवाई नहीं है इस रूब्रिक में, ना ही मेरी कोई एडिशन है, ना ही मैंने देखी है कहीं, ना ही मैंने कारागर पाई है। तो यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, इसको ना हाई पोटेंसी में रिपीट करना है और साथ में लॉट्स ऑफ प्लेसिबो देनी है। 1 डोज़ रोज़ की स्टेनम की दे दो, उसके बाद उसको 20-25 टैबलेट थमा दो कि जब ये स्कूल जाते रोए, इसको 5-5 मिनट बाद देते रहो। स्टेनम तो आपकी काम करेगी, लेकिन हिस्टेरिकल है, साइकोसोमैटिक है, तो प्लेसिबो की डोज़ साथ में ज़रूरी रहेगी। हिस्टेरिकल पेशेंट्स को प्लेसिबो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, पॉज़िटिवली भी और नेगेटिवली भी। नेगेटिवली कैसे? अगर उसके मन में आ गया ना कि ये दवाई मेरे को सूट नहीं कर रही। मेरे पास एक हिस्टेरिकल पेशेंट आती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, डॉक्टर साहब मुझे ना होम्योपैथिक दवाई रिएक्शन कर जाती है, तो आप मुझे दवाई सोच समझ के देना। मैंने उसको बोला भई हमारी दवाई रिएक्शन नहीं करती, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो ठीक करेगी या कुछ नहीं करेगी। नहीं डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता, रिएक्शन कर जाती है। और उसका रिएक्शन मेरे मन में इतना ज़्यादा चला गया कि मुझे भी लगने लगा कि यार रिएक्शन कर जाती है। वो पत्थर पे भी अगर आप बार-बार करते रहो ना तो उसे भी लगने लगता है कि हाँ है। तो मुझे लगा कि यार कहीं कर ही ना जाती हो, ये कहीं ठीक ही ना बोलती हो। तो मैंने ना उसको प्लेसिबो दी और मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उसको वहीं पे खिला दी 1 डोज़ मीठी गोली, उसमें अल्कोहल भी नहीं डाली और पेशेंट वो खड़ी हुई और धड़ाम से गिर गई और अनकॉन्शियस। मेरे गले में मुसीबत डल गई, ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया ही भी नहीं भाई, अभी तो इसको दवाई भी नहीं दी, ये बेहोश हो गई। तो फिर मैंने एमाइल नाइट्रेट मेरे पास थी, एमाइल नाइट्रेट उसको सूँघाई, उसकी जीभ पे कैम्फर डाली और उसको होश आया। डॉक्टर साहब, मैंने बोला था ना, मुझे होम्योपैथिक दवाई रिएक्शन कर जाती है। तो देखा ना आपने, कर गई ना। तो ये होता है हिस्टीरिया, ठीक है? ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, 25 साल से बहुत एक्सपीरियंसेस हैं और धीरे-धीरे आपको बताऊँगा। तो ये स्टेनोमेट में ना, जब भी बच्चा स्कूल जाता है, तो उसे पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से अच्छा जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन नहीं होता। आपने कन्फर्म कर लेना है, संडे को भी होता है? नहीं डॉक्टर साहब संडे को नहीं होता, ठीक है? तो ये स्कूल जाने का है। अब इसके साथ आगे रूब्रिक आएगा अवर्शन टू स्कूल। तो स्टेनम को ना कलकेरिया फॉस से फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको ना इस कोर्स में बताऊँगा कि किस दवाई को किस दवाई के साथ आपको फॉलो करना है। सर स्टैनम मेट कितना पोटेंसी देने का? 1 एम, कम से कम 1 एम या 500। 500 में बहुत इफ़ेक्टिव है स्टेनोमेट। ओके, थैंक यू। तो पेट दर्द की आदत होती है ब्राइटा कार्ब, हैबिचुअल पेट दर्द होता है, थोड़ा-सा भी कुछ खाना पी ले को पेट दर्द होने लगा, ये हैबिट है बच्चे की, उसने बार-बार बोलना है पेट दर्द है और ये कोई स्कूल जाने से संबंध नहीं रखता, ठीक है? अच्छा पेट दर्द हिस्टेरिकल एक और भी होता है, जब बच्चे को ना आप खाना खाने को बोलो, बच्चे की इच्छा नहीं है खाने की, तो माँ आजकल क्या करती है उसको ठूसती है, बहुत अच्छा बनाया है, ये खाता नहीं है, खाता नहीं है, तो तब भी उसका पेट दर्द हो जाए, तो तब भी आपने स्टेनोमेट लगाना है। तो 2 दवाइयाँ नोट कर लो, पेट दर्द की आदत होती है ब्राइटा कार्ब
ऊपर लिखा हुआ है हैबिचुअल इन चिल्ड्रन, और पेट दर्द का बहाना होता है स्टेनम। तो ये गैस्ट्रो के सिम्टम्स हैं, और ये इवन जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो शायद इतनी अच्छी सी इस चीज़ को ना ट्रीट कर पाएँ, वो उनको एंटी डिप्रेसेंट दे दें, लेकिन हमारी पैथी इतनी ब्यूटीफुल पैथी है कि हमारे पास बहुत स्मूथली इन चीज़ों का इलाज है। आगे चलिए, यहाँ पे एब्डोमेन के अंतर्गत रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस है, पेज नंबर 1 पे कोई चीज़ मिलती जुलती है, आप नोट कर लें, मैं दोबारा से नहीं जाऊँगा।